Question 26. Choose the right synonym of evoke. Options are jog someone's memory, encomium, or give a peace of mind. So right answer of this question is jog someone's memory. इवोक क्या है? ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है जोग समन्स मेमोरी, यानी कि किसी को कुछ याद दिलाना। एनकोमियम ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है पैनेजेरिक, यूलोजी और पियन मीन्स तारीफ करना। एनकोमियम नाउन है, एनकोमियास्टिक एडजेक्टिव है। गिव ए पीस ऑफ माइंड इसका मीनिंग होता है टू स्कोल्ड यानी कि डांटना। इवोक ये वर्ब है, इवोकेशन ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग और फील एन इमोशन, यानी कि कोई चीज़ जो तुम्हें किसी की याद दिलाए। सिनोनियम है इसके जोग समन्स मेमोरी और रिमाइंडर। क्वेश्चन 27. चूज द राइट सिनोनियम ऑफ फोमेंट। फोमेंट का सिनोनियम बताना है। ऑप्शंस हैं जीस्ट, हेनस और एड फ्यूल टू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एड फ्यूल टू। फोमेंट ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू कोज ट्रबल टू डेवलप, यानी कि जो ट्रबल है या कोई प्रॉब्लम है उसको डेवलप करने का, उसके डेवलप होने का कारण होना, वो होता है फोमेंट। हेनस ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है वेरी बैड और शॉकिंग। जीस्ट ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, यानी कि मेन मुद्दा। क्वेश्चन 28. द टॉप एंड द बॉटम लाइन ऑफ ईच कॉलम ऑन द पेज शुड ब्लैंक। तो हमें यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है और इस ब्लैंक में हमें इन तीन वर्ड्स में से किसी एक को यहाँ पर अप्लाई करना है जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एलियन ये क्या होता है, यानी कि अजीबोगरीब। अलाइन होता है एग्री, अलाइन के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है एग्री और एक मीनिंग होता है स्ट्रेट, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, और स्क्यू, स्क्यू का मीनिंग क्या होता है? स्क्यू का मीनिंग होता है टेढ़ा। क्या मीनिंग होता है स्क्यू का? टेढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऑफ ईच कॉलम, यानी कि हर कॉलम की जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन होनी चाहिए उस पेज के ऊपर, यानी कि ऑन द पेज, पेज के ऊपर शुड, तो वो कैसी होनी चाहिए? वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टॉप और बॉटम लाइन ऑफ ईच कॉलम, हर कॉलम की टॉप लाइन और बॉटम लाइन पेज के ऊपर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? अलाइन आ जाएगा, ALIGN अलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, और स्क्यू का मीनिंग क्या था? टेढ़ा, तो अलाइन का अपोजिट वर्ड हो जाएगा टेढ़ा। और अलाइन का एक मीनिंग और था, क्या था? एग्री। ठीक है, एग्री से यहाँ से एक हमें हमारी फ्रेजल वर्ब निकल के आती है अलाइन योर सेल्फ विद, यानी कि एग्री। इसका मीनिंग क्या होता है? एग्री, ये फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो अलाइन योर सेल्फ विद ये एग्री होता है, तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं भाई अलाइन का एक मीनिंग क्या होता है? एग्री भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 29. ही डिड नॉट अटेन ब्लैंक द पोजिशन ही डिजायर्ड। तो उसने अटेन नहीं की कौन सी पोजीशन जिसको वो चाहता था। तो अटेन के साथ यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? अटेन के साथ यहाँ पर आएगा टू। क्या आएगा? अटेन टू। अटेन टू का मीनिंग होता है किसी हायर पोजीशन को प्राप्त करना, किसी गोल को प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, द लॉयर अपीयर ब्लैंक द डिफेंडेंट और शी अपीयर्ड ब्लैंक हर फ्रेंड एट द मीटिंग। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अपीयर आया है, अपीयर के साथ यहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला मैंने ऐसे लर्निंग के लिए, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए यहाँ पर मैंने इसको रखा है। ठीक है, तो अपीयर के साथ जब भी हम फोर का यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है की ओर से, की ओर से या की तरफ से, तरफ से। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, तो अपीयर फोर का मीनिंग होता है की तरफ से या ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि लॉयर जो था वो किसकी तरफ से था? वो डिफेंडेंट की तरफ से था। ठीक है फ्रेंड्स, शी अपीयर्ड फॉर हर फ्रेंड एट द मीटिंग, तो वो उसने मीटिंग अटेंड की किसकी तरफ से? अपनी फ्रेंड की तरफ से, या अपनी फ्रेंड के प्लेस पर उसने मीटिंग को अटेंड किया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई व्यक्ति अब्सेंट है और उस अब्सेंट व्यक्ति की जगह आप काम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपीयर फोर कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन 30, यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए हुए हैं और इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें इनसे ही रिलेटेड मीनिंग, यहाँ पर वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा सेंटेंस के लिए, कौन सा मीनिंग यहाँ पर राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला सेंटेंस है द स्टडी ऑफ ग्रोविंग गार्डन प्लांट्स, यानी कि जो ग्रोविंग गार्डन प्लांट्स हैं, यानी कि गार्डन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। तो फर्स्ट वाले के लिए हॉर्टिकल्चर।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि जो पहले कभी किया ही ना गया हो, और अनबिलीवेबल हो, अविश्वसनीय हो, वो क्या होता है, वो होता है इनक्रेडिबल। तो सेकंड के लिए हो जाएगा इनक्रेडिबल। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मीनिंग क्या होता है, थकान, थकान। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको टायर्डनेस महसूस नहीं होती है, आपको एग्जॉस्टेड महसूस नहीं होता, यानी कि आपको थकान महसूस नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफेटिगेबल। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपको सोने की न सोने की बीमारी होना, ठीक है, यानी कि आपको नींद ही न आए, एक स्थिति, एक कंडीशन जिसमें यू आर बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आप सो ही न पाते हो, ठीक है, या आप ठीक से न सो पाते हो, आपकी अपनी नींद पूरी न होती हो, या आपको नींद आती ही न हो, वो क्या होता है, वो होता है इंसोमेनिया, यानी कि अनिद्रा, नींद न आने का रोग। ठीक है फ्रेंड्स, ए पर्सन हु सुपरवाइजेज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन के दौरान सुपरवाइज करता है, नज़र रखता है, निगरानी रखता है, वो क्या होता है, वो इन्विजिलेटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिफ्थ के लिए हो जाएगा इन्विजिलेटर। ठीक है फ्रेंड्स,